नमस्कार। आज हम एक बिल्कुल नई भारतीय फिल्म पर बात कर रहे हैं। इसने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत में काफी हलचल मचा दी है। हम्म। हमारे पास इस पर एक समाचार रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट एक खास प्रीमियर और उसके आसपास जो भी बातें हुई उस पर केंद्रित है। जी। तो सोमवार को 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। निर्देशक है अनुपना रॉय और इसे प्रस्तुत किया है जाने माने फिल्मकार अनुराग कश्यप ने। हम्म। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस प्रीमियर के मायने क्या है और रिपोर्ट के हिसाब से ये फिल्म इतनी खास क्यों लग रही है। ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, वेनिस जैसे बड़े प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल के मंच पर किसी भारतीय फिल्म का चुनाव जाना, वो भी किसी उभरते हुए निर्देशक की पहली फिल्म शायद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक स्वीकृति है। हाँ, ये सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्र सिनेमा के लिए भी एक उत्साह बढ़ाने वाला संकेत है। हाँ, और रिपोर्ट ये भी बताती है कि वेनिस में प्रीमियर को लेकर काफी गर्मजोशी थी, माहौल अच्छा था। अनुराग कश्यप की मौजूदगी वहाँ सिर्फ एक सेलिब्रिटी गेस्ट की तरह नहीं थी। वो फिल्म के प्रस्तुतकर्ता प्रेजेंटर के तौर पर वहाँ थे। ये भूमिका अपने आप में थोड़ी दिलचस्प है ना? क्या ये सिर्फ नाम जुड़ा होना है या कुछ और भी मायने हैं इसके? नहीं नहीं, ये सिर्फ नाम जुड़ने से कहीं ज्यादा है मेरे ख्याल से। अनुराग कश्यप का नाम, खासकर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में देखें, तो वो एक खास तरह के सिनेमा से जुड़ा है। बोल्ड सिनेमा, ऑफ बीट कह लीजिए, सामाजिक रूप से कुछ कहने वाला। हम्म। तो जब वो किसी फिल्म को प्रस्तुत करते हैं, तो ये एक तरह का सिग्नल होता है, एक इशारा कि भाई इस फिल्म में कुछ हटकर है, कुछ ऐसा जो शायद मुख्य धारा के ढर्रे से अलग है। अच्छा। और ये उस फिल्म को फौरन एक विश्वसनीयता, एक क्यूरोसिटी फैक्टर देता है, जो किसी नए निर्देशक के लिए तो बहुत ही कीमती हो सकता है। सही बात है। और कश्यप ने प्रीमियर के बाद जो कहा वो तो और भी ज्यादा ध्यान खींचता है। वो कहते हैं कि फिल्म को जो प्रतिक्रिया मिली उससे वो बहुत रोमांचित है और अनुपना रॉय और टीम की कड़ी मेहनत की उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा, कोट कर रही हूँ, अनुपना और टीम के लिए ये देखना बहुत अच्छा है जिन्होंने आज के जमाने में इस तरह की फिल्म बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है। और यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है जब वो कहते हैं आज के जमाने में इस तरह की फिल्म बनाना, और फिर वो ये भी जोड़ते कुछ ऐसा जो मैं 25 साल पहले भी नहीं कर सकता था। ये तो बहुत वजनदार बयान है ना? हाँ, बहुत। एक स्थापित निर्देशक जो खुद अपनी ऐसी ही बेबाक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि ये काम आज ज्यादा मुश्किल है। इसका क्या मतलब निकाले हम? देखिए, ये बयान की कई परतें हैं। पहली बात, आज के जमाने में मुश्किल, ये इशारा करता है कि शायद फिल्म का जो विषय है या उसका ट्रीटमेंट है या उसकी शैली है, वो ऐसी है जिसे जोखिम भरा माना जाता है। हो सकता है ये कोई ऐसा मुद्दा उठाती हो जिस पर बात करना आजकल थोड़ा असहज हो, या फिर इसका नैरेटिव स्ट्रक्चर बहुत ही गैर पारंपरिक हो। अच्छा। ये आज के भारतीय सिनेमा के माहौल पर भी एक तरह की टिप्पणी हो सकती है कि आजकल स्वतंत्र साहसी आवाजों के लिए जगह थोड़ी सिकुड़ रही है, क्या बाजार का दबाव या शायद सेंसरशिप का माहौल, ये सब ऐसी फिल्मों के लिए चुनौतियां बढ़ा रहा है। कश्यप का बयान इन सवालों को हवा देता है, मुझे लगता है। और उनका ये कहना कि मैं 25 साल पहले भी नहीं कर सकता था, क्या ये सिर्फ अनुपन्ना रॉय की तारीफ है या इसमें वक्त के बदलने का भी कोई इशारा छुपा है? मुझे लगता है दोनों बातें हैं। ये यकीनन अनुपना रॉय के विजन और उनकी हिम्मत की जबरदस्त तारीफ तो है ही, लेकिन साथ ही ये शायद ये भी दिखाता है कि 25 साल पहले फिल्म मेकिंग का जो इकोसिस्टम था वो अलग था। अच्छा। हो सकता है तब को तरह के जोखिम लेना थोड़ा आसान रहा हो, या शायद आज का जो डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का दबाव है, इसने चीजों को और जटिल बना दिया है। कश्यप शायद यही कह रहे हैं कि आज ऐसी फिल्म को बनाना और फिर उसे दर्शकों तक पहुंचाना, ये पहले से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। और शायद इसी लड़ाई में उनकी अगली बार जुड़ती है। उन्होंने अनुपना रॉय पर जबरदस्त विश्वास जताया है, उन्हें भारत से अगली सशक्त निर्देशक की आवाज कहा है। ये तो बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है। बिल्कुल, और ये उम्मीद उस मुश्किल के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जिसका वो जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह की आवाज की आज जरूरत है और जिसे सामने लाना मुश्किल है, अनुपना रॉय वही आवाज हैं। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक तरह से भारतीय सिनेमा के भविष्य की ओर इशारा भी है। अविश्वसनीय है कि फिल्म का प्रीमियर यहाँ वेनिस में हुआ और इसे जो प्रतिक्रिया मिली है। मैं उस टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो फिल्म में मेरे साथ थी, और विशेष रूप से मेरे निर्माताओं को जिन्होंने पूरी फिल्म के दौरान मेरा समर्थन किया। ये टीम और निर्माताओं पर जोर देना ये भी कुछ कहता है शायद। हाँ हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो।
देखिए, स्वतंत्र फिल्म निर्माण अक्सर एक बेहद क्या कहते हैं, सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव प्रक्रिया होती है। इसमें बड़े स्टूडियो जैसा पैसा या संसाधन तो होते नहीं हैं। अक्सर सीमित संसाधनों में कई तरह की बाधाओं के बीच काम करना पड़ता है। लॉजिस्टिकल, फाइनेंशियल, कभी-कभी रचनात्मक भी। ऐसे में पूरी टीम का जुनून और निर्माताओं का अटूट विश्वास ही होता है जो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है। सही कहा। तो अनुपन्ना का उन्हें श्रेय देना ये इसी सच्चाई को दिखाता है। ये उन चुनौतियों की तरफ भी इशारा करता है जिनका जिक्र कश्यप कर रहे थे, कि ऐसी फिल्में अकेले दम पर बनाना लगभग नामुमकिन होता है। इसके लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम चाहिए ही होता है। बिल्कुल। रिपोर्ट में प्रीमियर पर मौजूद प्रोडक्शन टीम के कुछ प्रमुख सदस्यों के नाम भी हैं, जैसे निर्माता रंजन सिंह फ्लिप फिल्म्स, विभांशु रॉय रिवरटेल फिल्म्स, रोमेल मोदी रोमल कास्टिंग और सह निर्माता नवीन शेट्टी न्यूब स्टूडियो न्यूब सीरीज, शारिब खान और विकास कुमार खान एंड कुमार मीडिया। ये कई सारे नाम और प्रोडक्शन हाउस एक साथ जुड़े हैं इस फिल्म से। हाँ, और ये जो नामों की लिस्ट है ना, ये अपने आप में एक कहानी कहती है। जब किसी एक फिल्म के पीछे कई प्रोडक्शन हाउस और निर्माता एक साथ आते हैं, तो ये अक्सर यही दिखाता है कि प्रोजेक्ट को हकीकत बनाने के लिए संसाधनों को इकट्ठा करने की, मतलब पूल करने की जरूरत पड़ी है। अच्छा। ये स्वतंत्र सिनेमा का एक आम मॉडल है, खासकर जब फिल्म थोड़ी महत्वाकांक्षी हो या किसी नए निर्देशक की हो। हर कोई थोड़ा थोड़ा जोखिम बांटता है, अपने हिस्से की विशेषज्ञता लाता है। ये फिल्म के पैमाने या शायद उसकी जटिल निर्माण प्रक्रिया की ओर भी इशारा कर सकता है। ये दिखाता है कि सिर्फ निर्देशक ही नहीं, बल्कि कई लोगों ने इस मुश्किल फिल्म पर दांव लगाया है। तो ये पूरी तरह से एक टीम एफर्ट रहा है, और अब लगता है इस टीम एफर्ट को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक एक जानी मानी फ्रांसीसी कंपनी है सेल्यूलॉइड ड्रीम्स। उन्होंने फिल्म के वर्ल्ड वाइड सेल्स राइट्स यानी दुनिया भर में बेचने के अधिकार हासिल कर लिए हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, शायद प्रीमियर जितना ही अहम कह सकते हैं इसे। सेल्यूलॉइड ड्रीम्स कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्ट हाउस और स्वतंत्र सिनेमा होता है, उसके वितरण में एक बहुत बड़ा नाम है। उनका किसी फिल्म के साथ जुड़ना, और खासकर एक भारतीय डेब्यू डायरेक्टर की फिल्म के साथ, ये उस फिल्म की कलात्मक योग्यता और उसकी वैश्विक अपील पर एक तरह की मुहर लगा देता है। इसका मतलब है कि कंपनी को लगता है कि ये फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आ सकती है। उनमें वो बात है। तो ये सिर्फ भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए नहीं है, मतलब ग्लोबल ऑडियंस के लिए है। बिल्कुल, सेल्स एजेंट का काम ही यही होता है, फिल्म को दुनिया भर के अलग अलग देशों के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचना। वो फेस्टिवल्स में स्क्रीनिंग करवाते हैं, बायर्स से मिलते हैं, डील करते हैं। सेल्यूलॉइड ड्रीम्स जैसी कंपनी का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। उनका इस फिल्म को चुनना ये दिखाता है कि उन्हें इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक और कलात्मक दोनों तरह की संभावनाएं दिख रही हैं। ये फिल्म को यूरोप, अमेरिका, एशिया, मतलब हर जगह के दर्शकों तक पहुंचाने का दरवाजा खोलता है। ये बात तो सीधे अनुराग कश्यप की उस बात से जुड़ती है जहाँ उन्होंने कहा था कि मुझे यकीन है कि फिल्म का यहाँ से दुनिया तक का सफर लंबा है। ऐसा लगता है कि ये उस लंबे सफर का एक बहुत जरूरी पड़ाव है। निश्चित रूप से ये उस सफर को दिशा और गति देने वाला कदम है। एक अच्छा सेल्स एजेंट मिलना किसी भी स्वतंत्र फिल्म के लिए आधी लड़ाई जीतने जैसा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, कि ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के साथ कैसे जुड़ेगी? किन देशों में इसे ज्यादा पसंद किया जाएगा? क्या इसकी कहानी, इसका ट्रीटमेंट यूनिवर्सल अपील रखते हैं? हाँ, ये देखना होगा। सेल्यूलॉइड ड्रीम्स का जुड़ना इस बात का संकेत तो है कि उनमें ये क्षमता देखी गई है, पर असली परीक्षा तो अब शुरू होगी जब ये दुनिया भर में जाएगी। सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज अनुराग कश्यप ने प्रस्तुत किया है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सफल प्रीमियर हुआ है। कश्यप फिल्म और निर्देशक से बेहद प्रभावित है। उन्हें भारत की अगली सशक्त आवाज बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ऐसी फिल्में बनाना आज बहुत मुश्किल है। फिल्म को कई निर्माताओं ने मिलकर बनाया है, और अब इसके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बड़ी फ्रेंच कंपनी भी साथ आ गई है। ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? तस्वीर ये बनती है कि हम शायद भारतीय सिनेमा में एक नई, एक महत्वपूर्ण और साहसी आवाज के उदय के गवाह बन रहे हैं। अनुपन्ना रॉय का नाम अब सिर्फ भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा है। ये फिल्म सिर्फ एक निर्देशक की कहानी नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र सिनेमा बनाने के सहयोगात्मक संघर्ष की, उसके जोखिमों की और उसकी संभावनाओं की कहानी भी कहती है। कश्यप की टिप्पणियां इसे और गहरा संदर्भ देती हैं। वो बताती हैं कि ऐसी आवाजों को सुनना और सामने लाना क्यों जरूरी है, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और सेल्यूलॉइड ड्रीम्स का आना इस बात का सबूत है कि इस मुश्किल काम में, इस आवाज में दुनिया को भी दिलचस्पी है। फिल्म की वैश्विक यात्रा अब सही मायनों में शुरू हो चुकी है।
ये वाकई रोमांचक तो है। जाते जाते बस एक विचार मन में आ रहा है, जो कश्यप की बात और फिल्म के शीर्षक दोनों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज जैसी फिल्म बनाना आज मुश्किल है। फिल्म का नाम है भूले हुए पेड़ों के गीत। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये भूले हुए पेड़ कौन हो सकते हैं। क्या ये समाज के हाशिए पर पड़े लोग हैं, या कोई भुला दी गई कहानियां, या शायद दबा दी गई आवाजें? दिलचस्प सवाल है। और अगर ये ऐसी कहानियां हैं, तो आज के माहौल में उन्हें गीत का रूप देना, यानी उन्हें सिनेमा के जरिए कहना, इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है, जैसा कश्यप इशारा कर रहे हैं? ये सवाल शायद फिल्म देखने पर ही इनके जवाब मिलेंगे, लेकिन हाँ, सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाते हैं।